यहाँ हमने सुना भी यही था कि जब भी जाओगे डॉक्टर्स के पास वो कह देंगे कि हमारे पास नहीं है जगह, हम नहीं ले रहे, कोई पेशेंट्स नहीं ले रहे। और ऐसा ही हो रहा है लिटरली, जहाँ भी जा रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि हम पेशेंट्स नहीं ले रहे। जगह अवेलेबल थी, उन्होंने हमें फॉर्म्स भी दिए थे और कहा था आप फिल करके सबमिट करें। और जब आज हम सबमिट करने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो जगह फिल हो चुकी है पे। तो आप उसमें से देख लें कि पूरे वैनकूवर रीजन में फॉर एग्जाम्पल, या अगर आप टोरंटो में है तो पूरे रीजन में कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ सबसे कम वेटिंग लिस्ट है, आप सीधा वहां जाए और जाकर अपना चेकअप करवा लें। ये भी एक तरीका हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कनाडा में किस तरह से हम अपना फैमिली डॉक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं तो आज की वीडियो लास्ट में एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम निकले हुए घर से और हमने कुछ क्लिनिक्स थे उनसे कुछ फॉर्म्स लिए हुए थे। कुछ डॉक्टर्स ने हमें कहा हुआ था कि अगर आप यहाँ पे हमारे क्लिनिक पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमारा फॉर्म फिल करें और सबमिट करें। ऑल्दो ये काम तभी कर लेना चाहिए जब हम यहाँ नए आए होते हैं, जब हमें हमारे हेल्थ कार्ड रिसीव होते हैं। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिले कर दिया था, अच्छा खासा मिलकर डिले कर दिया। तो अब हम जो है वो जा रहे हैं डिफरेंट क्लिनिक्स में और उनसे फॉर्म वगैरह लेते हैं। तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम फॉर्म जमा कराएंगे तो हमें वो क्लिनिक मिल जाएगा, हमें फैमिली डॉक्टर मिल जाएगा। वो हमें खुद बाद में ये बताएंगे कि आपका जो है वो मतलब हमने आपको रजिस्टर किया है अपने पास या नहीं किया। तो इसलिए हम एक से ज्यादा जगहों पे जाकर अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो होता ये है कि ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, मैं उसका लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसमें जाकर अप्लाई करना होता है। उसमें सारी फैमिली की डिटेल्स वो पूछते हैं, हमारा जो हेल्थ कार्ड नंबर है वो पूछते हैं, हमारी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो पूछते हैं, सारा कुछ एक एक फैमिली मेंबर का सारा कुछ इसमें डालना होता है, फिर जाकर वो सबमिट होता है। तो फ्रेंड्स, जब वो हम फॉर्म सबमिट कर देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, जो ब्रिटिश कोलंबिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने वहाँ अप्लाई किया था और उसके बाद से हम वेट ही करें। और उन्होंने भी कहा था कि अब आप वेट करें, जो भी हमें नियरेस्ट आपके घर के करीब कोई डॉक्टर मिलेगा तो हम खुद आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन अभी तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने काफ़ी दिन उसका इंतज़ार भी किया लेकिन उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। इसलिए अब हम खुद से जा रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने इलाके में डिफरेंट क्लिनिक्स पे जाकर वो डॉक्टर्स को पर्सनली अप्रोच कर रहे हैं। और हर डॉक्टर हमें उसी तरह के फॉर्म्स दे रहे हैं, कुछ ऑनलाइन दे रहे हैं, कुछ पेपर की फॉर्म में दे रहे हैं और हम वो सारे फॉर्म्स फिल कर करके हर क्लिनिक में सबमिट करवाते जा रहे हैं। 3-4 जगहों पर हम जा चुके हैं और अब हम 3 जगहों पर जा चुके हैं, अब हम चौथी जगह पर आए हैं। तो पिछली बार हम आए थे, हम कुछ दिन पहले आए थे, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए होंगे हमें। तो तब तक जो थी वो जहाँ जगह अवेलेबल थी उन्होंने हमें फॉर्म्स भी दिए थे और कहा था आप फिल करके सबमिट करें। और जब आज हम सबमिट करने गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो जगह फिल हो चुकी है। तो ये हम मतलब अभी हमें एक्सपीरियंस हुआ है फौरन ही कि जैसे ही आप फॉर्म लें उसी के वेरी नेक्स्ट डे आप सबमिट करा दें, ज्यादा डिले ना करें। हम लोग जो कि पिछले दिनों अपनी जॉब वगैरह में और बिजी स्केड्यूल में बिजी थे तो हम इतना ज्यादा इसमें एक्टिव नहीं थे। तो अगर आप लोग ज्यादा एक्टिव होंगे ऑब्वियसली तो आपको उम्मीद है कि ज्यादा अच्छे तरीके से आपका काम हो जाएगा और आपको जल्दी फैमिली डॉक्टर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी फैमिली आती है कनाडा और उनको आते साथ ही खुदा ना खास्ता डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो उसका ये मसला कोई नहीं है कि आप फैमिली डॉक्टर नहीं है तो अपना इलाज नहीं करवा सकते। आप कहीं भी जाकर किसी भी हॉस्पिटल में वेट करके अपना डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा सकते हैं। और उसमें भी कुछ तरीके होते हैं कुछ कि अगर आप पहले लिस्ट ऑनलाइन चेक करें कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां वेटिंग लिस्ट कितनी है, ये सारा कुछ ऑनलाइन नजर आ रहा होता है वेबसाइट्स पे, हॉस्पिटल्स की वेबसाइट्स पे। तो आप उसमें से देख लें कि पूरे वैनकूवर रीजन में फॉर एग्जांपल, या अगर आप टोरंटो में है तो पूरे रीजन में कौन सा हॉस्पिटल है जहां सबसे कम वेटिंग लिस्ट है, आप सीधा वहां जाए और जाकर अपना चेकअप करवा लें। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली चाहिए तो होता है ना फैमिली डॉक्टर, तो इसलिए हम रिसर्च उस पर कर रहे होते हैं उसको ढूंढने के लिए। तो फ्रेंड्स, जिनसे पहले बात हुई थी उनको फॉर्म्स जमा करवा दिए हैं और अब हम नए कुछ जगहों पर जाके अप्लाई करेंगे क्योंकि आज हमारे पास टाइम है और कार है। बेसिकली पहले हमारे पास कार नहीं होती थी, हम बस पे जाते थे। तो बस में ये होता है कि एक दिन में हम मैक्सिमम 1 या 2 जगह ही जा सकते हैं क्योंकि वो फिर काफी लंबा हो जाता है। तो कार पे ये आसानी है कि हम अब जरा तसल्ली से फिर एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से डॉक्टर्स कहाँ कहाँ बैठे हैं।
तो इस तरह से अब पॉसिबल हो रहा है इस तरह सर्च करना। ये होता है यहाँ, हमने सुना भी यही था कि जब भी जाओगे डॉक्टर्स के पास वो कह देंगे कि हमारे पास नहीं है जगह, हम नहीं ले रहे, कोई पेशेंट्स नहीं ले रहे। और ऐसा ही हो रहा है लिटरली, जहाँ भी जा रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि हम पेशेंट्स नहीं ले रहे, हमारे बंद हो चुके हैं। जो एक दो थे जिनको फॉर्म फिल किया उनके अलावा अभी तक सबने यही बोला है कि हम नहीं ले रहे। तो लेट्स सी क्या होता है। फैमिली डॉक्टर नहीं है ये कह रहे हैं। फैमिली डॉक्टर नहीं? हाँ, कौन कह रहे हैं हम फैमिली डॉक्टर नहीं है, आप फैमिली डॉक्टर के पास चले। पता नहीं लिखा था तो है तो डॉक्टर, पता नहीं बहाना बना रहे हैं। तो बस इसी तरह से ये अभी कुछ पता नहीं चल रहा हमें। तो फ्रेंड्स डॉक्टर के पास हम गए थे और हमने हर जगह अपना जमा करवा दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या उसका हमें रिस्पांस मिलता है जल्दी, मतलब कि हमें मिल जाएगा डॉक्टर या नहीं। तो जो भी होगा अपडेट मैं उस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगी, और ताकि उससे हमें पता चल जाए कि कितना टाइम लगता है इस सारे प्रोसेस में, कि जब हमने अपना फैमिली डॉक्टर सर्च करना होता है यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में, स्पेसिफिकली सरी के अंदर। तो बाकी प्रोविंसेस के बारे में मैं नहीं जानती, अपने प्रोविंस का मैं सारी डिटेल्स, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझसे कलेक्ट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको फायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।